Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. I hope that you all are doing well in your studies as well. So dear students, today I am going to start the poem Wind because dear students, we have completed lot of chapter in your English literature, but some chapter are still left which are not completed at all. So we are going to start these chapters also. So today I am having Wind chapter. Wind is not a chapter, it's a poem which we are going to read today. Okay. So, dear students, Wind is a very nice poem which tells us about that difficulties can be faced by those people only who are very strong, and they can learn many things from the difficulties and can move further in their life with success and good fortunes. So, dear students, in this video, the explanation is going to be in both English and Hindi. So you need not to be worried about that ma'am is only going to speak in English or only going to speak in Hindi. I'm going to speak in both the languages so that every and each of the concept of this poem is clear to all of you. So let us get started with this poem. So dear student, ये जो poem है आपकी Wind. So this is a very beautiful poem. पहले तो बात तो मैंने आपको बताया कि पोम जो है काफ़ी अच्छी है, और ये जो विंड पोम है डियर स्टूडेंट्स, इस पोम को हम लोग हर एक स्ट्रेंजर इसका समझेंगे. सबसे पहले इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे हम लोग कि इस पोम में पोएट ने पोएम क्यों लिखी है और किस लिए लिखी है. ठीक है, आई एम यूजिंग पोएम वर्ड हिंदी के लिए. ठीक है, और उसको इंग्लिश में हम लोग पोम ही प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, सो सेंट्रल आइडिया जो है पोम का डियर स्टूडेंट वो क्या है. अगर इसमें मैं पोम के बारे में आपको बताऊं तो ये जो पोम है डियर स्टूडेंट डिपिक्ट करती है पावर ऑफ विंड. विंड की पावर क्या होती है. विंड कोई भी चीज़ डिस्ट्रक्ट कर सकती है ना. आप जब आप कभी कभार देखा होगा आपने, गर्मियों में आपकी लू चलती है और सर्दियों में आपकी बहुत शीतल हवा चलती है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और जो आपको ठंड का महसूस करवाती है. तो अगर मैं गर्मी की हवा को लेते हुए चलूँ तो उसमें हमने देखा होगा कई बार आपके जो कपड़े वपड़े तगे रहते हैं वो सब क्या होते हैं, उड़ जाते हैं ना. तो विंड हमें नुकसान भी बहुत पहुँचाती है. ठीक है, तो ये तो पोएट ने यहाँ पे बताया ही है, लेकिन इसकी जो अंदर की मीनिंग है, यानी कि इसमें जो असली मीनिंग है जो पोएट आपको देना चाहते हैं इस पोएम से, वो क्या है. वो ये है डियर स्टूडेंट कि इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं. उन सबको डियर स्टूडेंट्स हम लोग फेस कर सकते हैं. ठीक है, वो ये बताती है ये वाली पोएम कि जो वीक लोग होते हैं ना, वो जब डिफ़िकल्टी आती है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते और वो जो है उसी में जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं. लेकिन जो लोग डिफ़िकल्टीज़ को भी अच्छी तरह फेस कर लेते हैं, उनको अपना कर उनसे कोई अच्छी चीज़ सीख कर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं. तो ये जो विंड पोएम है ये वही चीज़ को दर्शाती है. ठीक है, सो इसमें ये यहाँ जैसे आपने देखा होगा बाहर भी जब आपके कपड़े टंगे रहते हैं डियर स्टूडेंट, जब विंड आती है तो क्या होता है जनरली जो बहुत ज़्यादा क्या होता है लाइट वेटेड कपड़े होते हैं, या जो वीक नहीं कहूँगी मैं, कपड़ों के लिए हम लोग वीक इस्तेमाल नहीं करेंगे. जो आपके बहुत लाइट वेटेड कपड़े होते हैं डियर स्टूडेंट, जनरली जब विंड आती है तो उड़ जाते हैं, है ना. और जो कपड़े आपके ज़्यादा हैवी होते हैं वो वहीं पे स्ट्रक रहते हैं. उसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसमें पोएट ये कहता है कि जो डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आती हैं वो विंड की तरह होती हैं. वो आपकी लाइफ में आते रहेंगी कभी ना कभी, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ को सिर्फ वही इंसान फेस कर पाएगा जो स्ट्रांग है. जो वीक है इंसान, वो जैसे वो कपड़े उड़ जाते हैं ना डियर स्टूडेंट, जो लाइट वेटेड होते हैं वो उसी तरह जो है उड़ जाता है, तो वो इंसान जो है उसी समय ब्रेक डाउन हो जाता है. लेकिन जो इंसान स्ट्रांग होता है, जो डिफ़िकल्टीज से सीखने की हिम्मत रखता है, वो डियर स्टूडेंट उन डिफ़िकल्टीज़ को सहन करके आगे भी बढ़ जाता है और वो डिफ़िकल्टी उस इंसान के लिए फ्रेंड बन जाती है. ठीक है, तो आई होप आपको सेंट्रल आइडिया पोएम का जो है समझ में आ गया होगा. अब हम पोएम की एक एक लाइन जो है डियर स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे और उसे समझेंगे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैं पोएम बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, तो मैंने पोएम को पोएम बोला है, अदरवाइज इट्स एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज़ पोम, और ये चीज़ मैंने आपको शुरू में भी क्लियर कर दी थी. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैंजा वन में. स्टैंजा वन डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पे क्या कहता है. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf, don't there, look what you did, you threw them all down, you tore the. अच्छा ठीक है जैसे ये हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे. अभी हमारी जो शुरू की 4 लाइन्स हैं वो क्या है. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. अब देखो विंड कम सॉफ्टली, विंड से यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, विंड धीरे धीरे आओ क्योंकि तुम जो है
विंडो में जो है बहुत ज़्यादा विंडो के जो कांच होते हैं उसको कभी कभार तोड़ देती हो, और जो पेपर्स हैं उसको आप क्या करते हो, उसको आप लोग बहुत ज़्यादा स्कैटर यानी कि उधर उधर फैल जाते हैं विंड की वजह से। आपने देखा होगा कभी कभार जब आप जो है बाहर अपने अभी सर्दियों के मौसम में भी कभी कभार जिसमें हवा चलती है, ठीक है, तो धूप में जनरली लोग बाहर बैठते हैं, तो उस समय क्या पता कभी कभार आप अपना काम लेके धूप में बैठ गए, तो उस समय क्या हुआ, अचानक थोड़ी बहुत हवा चलने लग गई धीरे धीरे, तो आपके पेपर उड़ने लग जाते हैं। तो वही चीज़ है कि पोएट कहते हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि जो बुक्स शेल्फ में रखी है वो भी नीचे मत गिराओ। अब सेकंड पैराग्राफ में हम आते हैं। अब इसकी जो वो मीनिंग्स होंगी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी जो इसकी वाली मीनिंग होगी, इम्प्लाइड मीनिंग, वो होगी कि विंड्स, यानी कि पोएट कहते हैं डिफ़िकल्टीज से कि धीरे धीरे आओ, क्योंकि डिफ़िकल्टी हमारी लाइफ में क्या करती है, हमें एक समय के लिए डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अकेला फील कराती हैं, और डिफ़िकल्टी से हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी हमारा कितना नुकसान कर देती है, हमें हमारा समय का नुकसान होता है, हमारा डिफरेंट चीज़ों का नुकसान होता है। तो वही डियर स्टूडेंट इसकी जो है क्या आएगी, इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि जो इसकी अंदर की मीनिंग है वो निकल के आएगी। अब नेक्स्ट है, देयर यू लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। ठीक है, वीकलिंग्स, ठीक है। तो अब डियर यहाँ पे यहाँ पे जो है हमारा सेकंड वाला जो स्टेंजा है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर यू लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यानी कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी चीज़ें, सब चीज़ जो है फैला दी जो मैंने तुमसे मना करा था। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक, तुमने जो बुक के पेजेस हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुम्हारी वजह से बारिश फिर से आ गई है। ठीक है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी कि वीकलिंग्स जो वीक चीज़ें हैं उनका तुम बहुत मजाक उड़ाना तुम्हें मज़ा आता है, क्योंकि देखो पेपर क्या है, पेपर एक लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट है, जब डिस्टेंस विंड आएगी तो पेपर उड़ जाएगा। तो अगर मैं इसकी इम्प्लाइड मीनिंग निकालूं तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि देखो तुमने सब चीज़ कर दिया, डिफ़िकल्टी ने हमारा सारी चीज़, डिफ़िकल्टी हमें जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टी आती है तो वहाँ हर चीज़ का नुकसान करवाती है ना, हमारे टाइम का भी नुकसान होता है, हमारे हर चीज़ का नुकसान होता है। तो कहते हैं कि डिफ़िकल्टी हमारा हर चीज़ का नुकसान कराती है। सारी जो वीकलिंग्स होती हैं, वीकलिंग यानी कि जो जो लोग बहुत वीक होते हैं उनका जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत मजाक बनाती है। वीक लोगों का क्यों मजाक बनाती है, क्योंकि वीक लोग डिफ़िकल्टीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वीक लोग का जो नुकसान हुआ है वो और ज़्यादा उनका नुकसान होता है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट वही कहते थे कि तुम जो वीक लोग हैं, जो लोग बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, जो मतलब डिफ़िकल्टीज़ में बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट घबरा जाते हैं और जो डर जाते हैं, उन लोगों का तुम जो विंड हो, तुम जो डिफ़िकल्टी हो, वो बहुत ज़्यादा मजाक बनाती हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब यहाँ पे देखो पोएट क्या कहते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, यानी कि तुम जो है कहीं ना कहीं क्रम्बलिंग हाउसेस, देखो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस का मतलब क्या होता है डिएशन, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो डोर्स होते हैं, जो लेफ्टर्स होते हैं, तुम सारी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं ख़राब करते हो। अब यहाँ पे जो को रेपिटेशन आप कर रहे हैं, मैं लास्ट में पोएट्री डिवाइसेस की भी बात करूँगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। तो इसमें पोएट क्या कहते हैं, पोएट विंड को क्लेवर कहते हैं, क्योंकि वो सभी जो वीक थिंग्स होती हैं उनका मजाक बनाती है ना। स्ट्रॉन्ग विंड रिप्रेजेंट ऑल द डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल्स दैट एन इंडिविजुअल फेसेस इन लाइफ। ठीक है, अब देखो डियर जो भी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, सारी मतलब जो वीक पीपल हैं उनका सबका ही मजाक बनाती है ना, सबको परेशान करती हैं। पोएट सेज दैट विंड डिस्ट्रॉयज ऑल द विंड वीक थिंग्स। जैसे कौन कौन सी वीक थिंग हो गई, वो जैसे आपका हाउसेज हो गया डिस्टेंट, डोर्स हो गया, राफ्टर्स हो गए, वुड्स हो गए, इन सभी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं आपकी विंड डिस्ट्रॉय करती है। वो पीपल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। कई बार जो है डिस्टेंट जब बड़े बड़े सुनामी वगैरह आ जाते हैं या फिर कुछ इस तरह के तूफ़ान वगैरह आ जाते हैं, इसमें लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है, उनकी लाइफ को भी, और कहीं ना कहीं अब देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग हार्ट्स, ये तो लाइन है ना, ये अकेले में बता रही है कि विंड को सिंपलाइज किया गया है किससे, वो आपका डिफ़िकल्टी विंड को कहीं ना कहीं क्या माना गया है, डिफ़िकल्टी माना गया है, अगर हम लोग इसकी मेन मीनिंग देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। ठीक है, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अब देखो डियर द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल,
तो अब देखो विंड गॉड, जो विंड होती है डियर स्टूडेंट वो क्या करती है, वो विनोज, आपने देखा होगा जब विनोइंग की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, छिलके जो वीट के होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वीट अलग आ जाता है ना। अब वो छिलके क्या है, वो छिलके और वीट में क्या, वीट क्या है, एक छिलका क्या है, वीक पीपल, और जो वीट है, वीट जो दाने हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पीपल। तो विंड गॉड जो होता है वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वीक और स्ट्रॉन्ग पीपल को अलग अलग कर देता है। ठीक है, अब डिस्टन नेक्स्ट क्या बताया हमें, लेट्स सी, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो डिस्टन वो चीज़ नहीं करेगा जो आप उसको बताओगे। ठीक है, सो कम लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्ग होम, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। सो अब वो कहना है, सो कम लेट्स ब्रिंग द स्ट्रॉन्ग। अब आप विंड से कैसे बच सकते हो, जब आप स्ट्रॉन्ग होम्स बनाओ। उसी तरह डियर स्टूडेंट जब आप डिफिकल्टीज से कैसे बच सकते हो, जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, यानी कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर हमें नॉर्मल विंड से बनना है तो हम क्या करते हैं, दरवाजे खिड़की अच्छी तरह बंद करते हैं। उसी तरह अगर हमें लाइफ में डिफ़िकल्टी से बचना है तो हमें क्या करना होगा, अपने आप को और भी ज़्यादा जो है मजबूत बनाना होगा। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अब अगर डिस्टेंस आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तो अगर कोई भी डिस्टेंस डिफिकल्टी लाइफ में आएगी तो आप उसको क्या लोगे, आप उसको लाइटली लोगे, आप उसमें इतना घबराओगे नहीं। और जब उसमें घबराओगे नहीं तो डिफ़िकल्टी भी आपके साथ जो है दोस्त बनने को तैयार हो जाएगी। क्योंकि डिफ़िकल्टी से आप लोग क्या करोगे, आप उसे पॉजिटिवली लोगे। आप सोचोगे कि डिफ़िकल्टी ने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया है, कुछ ना कुछ इसने मेरे को गलती करी है, अगर मैंने तो उससे सिखाया है। तो अगर हम लोग डिफ़िकल्टी को इस तरह लेंगे तो डिफ़िकल्टी हमारे साथ दोस्त बन जाएगी, फिर हमें कितनी बार भी डिफ़िकल्टी आ जाए हमें कोई दुख नहीं होगा, है ना। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो अब विंड जो है, जो वीक फायर्स होते हैं उसको क्या कर दिया, अब देखो जो आग जब जलती है तो जब हवा चलती है, जो कमज़ोर आग जलती है उसको क्या कहते हैं, हवा आराम से बुझा देती है। लेकिन जो तेज़ होती है वो जो है और भी ज़्यादा विंड की वजह से क्या करती है, फ्लरिश करती है, और भी ज़्यादा जो है आग और भी ज़्यादा जो है मतलब जल जाती है ना, जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उसमें। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। उसकी फ्रेंडशिप विंड की अच्छी है, डिफ़िकल्टीज़ की फ्रेंडशिप अच्छी है। क्यों, डिफ़िकल्टीज़ हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टेंस क्या करती हैं, सिखाती है कि अगर हम वो गलती करते हैं, वो करते हैं ना, तो उससे हम अगर हमेशा सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे एंड वी विल बी सक्सेसफुल एट वन पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह डिस्टेंस ये जो पोम है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी। आई होप आपको ये पोम पसंद आई होगी, और ये लिखी गई है सुब्रमण्या भारती द्वारा। तो ये तो सुब्रमण्या भारती इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज patriotism and pre-independence area. In the pre-independence era, A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. क्योंकि ये तमिल से ट्रांसलेट किसने करा है, A.K. रामानुजन ने करा है। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो आई होप ये पोएम आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है पसंद आई हो, और आप इस पोएम को देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हुए होगे। So dear student, thank you so much for watching this poem and this video till the end, and subscribe our channel for more updates if you like this video. Thank you so much for watching.